जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को बीएचयू बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूं और आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि सर आप पी ब्लॉक के एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी बनते हैं आप उनको लेकर आइए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए पी ब्लॉक एलिमेंट से जुड़े हुए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन लेकर आया हूँ और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन पीएस3 मॉलिक्यूल इज। तो आपको बताना है कि पीएस3 मॉलिक्यूल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करने के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें कि हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करने का एक ट्रिक है जिससे आप मात्र 10 सेकंड में किसी भी यौगिक के हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण को ज्ञात कर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 2 है विच वन इज मेटाबोरिक एसिड। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा फार्मूला मेटाबोरिक एसिड का है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए HBO2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है विच वन इज नोन एज पर्ल व्हाइट यानी कि सफ़ेद मोती किसे कहते हैं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट BiOCl। क्वेश्चन नंबर 4 है बेसिसिटी ऑफ आर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज। तो आपको आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की क्षारकता बतानी है। तो आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल में 3 हाइड्रोजन होते हैं जिसके कारण इसकी जो क्षारकता होगी वो होगी 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटाफ्लोराइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पेंटाफ्लोराइड नहीं देता। तो बिस्मथ नहीं देता क्योंकि जो बिस्मथ होता है वो जनरली 3 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। इस वजह से यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है BiF5। क्वेश्चन नंबर 6 है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन BrF5 मॉलिक्यूल इज। तो आपको BrF5 के हाइब्रिडाइजेशन को बताना है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी sp3d2। क्वेश्चन नंबर 7 है वाइट फास्फोरस में आपको बॉन्ड एंगल बताना है। तो दिया है PPP बॉन्ड एंगल इन द वाइट फास्फोरस इज। तो वाइट फास्फोरस में आपका जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो होते हैं ये टेट्राहेड्रल होते हैं बट इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो साइक्लिक होता है, इसलिए इनमें जो डिग्री होती है वो होती है 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल शोज। तो ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को शो करते हैं क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइबेसिक। तो आपको बताना है कि इसमें की त्रिक्षारकी कौन है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल यानी कि H3PO4 जो होते हैं वो ट्राइबेसिक होते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन OF2 इज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें आप बहुत गलतियाँ करते हैं। तो OF2 में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो होती है +2। तो आप इसे याद रखिएगा। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत अधिक है। तो यहाँ पर फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, तो इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है वो आता है +2। क्वेश्चन नंबर 11 है द कैटलिस्ट यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 बाई कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन V V2O5 यानी कि वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, इसका उपयोग करके हम H2SO4 का निर्माण करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है कैरो एसिड इज। तो कैरो एसिड का फार्मूला होता है H2SO5। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए H2SO5। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 है SS बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी H2O7 2-। तो इसमें जो है आपका SS बॉन्ड नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन विच ए वाटर मालिक्यूल में पार्टिसिपेट। तो आपको बताना है कि वाटर मालिक्यूल में हाइड्रोजन कितने बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन होते हैं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओलियम इज। तो ओलियम फ्यूमिंग H2SO4 को बोला जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में आपको ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो याद रखिएगा पेरोक्साइड स्टेज में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो होती है हमेशा -1। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 है SO2 रिएक्ट विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म।
तो आपसे पूछा है कि SO2 और क्लोरीन जब सनलाइट के प्रेजेंस में आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, तो आपका बनता है सल्फ्यूरिल क्लोराइड। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 है इंटर हैलोजन कंपाउंड इज। तो जब दो अलग हैलोजन कंपाउंड जुड़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए ICL, क्योंकि यहाँ पर आयोडीन और क्लोरीन दो अलग अलग हैलोजन कंपाउंड है। क्वेश्चन नंबर 19 है द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज। तो इसमें आपको प्रबल एसिड बताना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है HClO4। क्वेश्चन नंबर 20 है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इज। तो यहाँ पर आपका जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो है रेडॉन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 है द नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन। तो जब आप क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2p में 6 इलेक्ट्रॉन और 3p में आपके होंगे 5 इलेक्ट्रॉन। अगर टोटल करेंगे तो टोटल आएगा p में आपके 11 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा आपके Cl2 में, क्योंकि जो फ्लोरीन है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो अधिक है बट स्मॉलेस्ट साइज होने की वजह से इनमें रिपल्सन होने लगता है जिससे कि बॉन्ड कमज़ोर हो जाता है, इसलिए यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है Cl2। क्वेश्चन नंबर 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो फ्लोरीन होता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 है द रिएक्शन ऑफ Cl2 विथ हॉट NaOH गिव्स। तो जब क्लोरीन गर्म NaOH से अभिक्रिया करता है तो क्या देता है, आपको बताना है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ p पाई एंड d पाई बॉन्ड। तो p पाई और d पाई तभी बन सकता है जब एक कंपाउंड आपका सेकेंड पीरियड का हो, बाकी जो अगला कंपाउंड हो वो थर्ड या फोर्थ पीरियड का हो, तो वहाँ पर आपका p पाई और d पाई बॉन्ड बन सकता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी है, SO3 में पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 26 है नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड बिकॉज। तो नाइट्रोजन जो है आपका पेंटाहेलाइड इसलिए नहीं बनाता क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल और लेबल नहीं होता। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27 है द नंबर ऑफ POP बॉन्ड इन साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड इज। तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड में POP की जो संख्या होती है वो होती है 3। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज बेसिक एंड रिड्यूसिंग। तो थायोसल्फेट आयन यानी कि H2O3 के पावर 2 माइनस ये आपका बेसिक भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 29 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ स्क्वायर प्लानर शेप। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए XeF4। तो जब आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d3, बट इसका जो स्ट्रक्चर आएगा वो आएगा स्क्वायर प्लानर, क्योंकि विस्पर थ्योरी आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है एमंग द ट्राइहैलाइड्स द नाइट्रोजन विच वन इज़ द लिस्ट बेसिक। तो यहाँ पर जो लिस्ट बेसिक है वो है NF3, क्योंकि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन के ऑर्बिटल में क्या होता है, डी लोकेलाइज्ड हो जाता है, यानी कि कम क्षारीय हो जाता है। तो इसलिए ऑप्शन है ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन इज। तो सबसे अधिक रिएक्टिविटी होती है फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन OF2। तो अभी मैंने ऊपर बताया था, तो इसका आएगा +2। क्वेश्चन नंबर 33 है द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 आर नोन एज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि ग्रुप नंबर 16 के जो एलिमेंट्स है वो क्या कहलाते हैं। तो ग्रुप 16 के एलिमेंट को चाल्कोजीन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये ओर फार्मिंग ग्रुप है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 है द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ सल्फर इज। तो सल्फर की मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है 6। क्वेश्चन नंबर 35 है विच वन इज कॉल्ड चील साल्ट पीटर। तो सोडियम नाइट्रेट को हम चिली साल्ट पीटर कहते हैं और पोटेशियम नाइट्रेट को इंडियन साल्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है द हैलोजन यूज एज क्लीनिंग एक्शन। तो हम सभी जानते हैं जो क्लोरीन होता है वो यूज़ किया जाता है एज ए ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी Cl2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 37 है विच वन इज़ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा H2S का, क्योंकि आप सभी जानते हैं H2S जो है गैस के फॉर्म में पाई जाती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 38 है द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन द फॉलोइंग इज। तो आपको बताना है कि इसमें से जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है। चूँकि हाइड्रोजन आयोडाइड के बीच जो
बॉन्डिंग होती है वो वीक होती है। क्यों? क्योंकि इनके बीच जो डिस्टेंस होता है वो बहुत अधिक होता है, जिसके कारण ये बहुत जल्दी आयोनाइज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, हाइड्रोजन आयोडाइड। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच एलिमेंट्स ओनली शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। चूँकि जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे अधिक होती है, तो ये केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच वन ऑक्साइड इज़ मोर एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्योंकि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं। तो N2O5 यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41 है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ऑफ CO3 2- चार्ज एंड CO2 इज। तो जो बॉन्ड लेंथ होता है वो बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। चूँकि कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, CO2 का 2 होता है और CO3 2- का होता है 1.5। तो सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड लेंथ होगा वो कार्बोनेट आयन में होगा, फिर उसके बाद होगा CO2 में और सबसे कम होगा CO में। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच विल बी हाइड्रोलाइज्ड विथ फास्टेस्ट रेट। तो सल्फर का ट्राई ऑक्साइड जो होता है वो बहुत तेज़ी से हाइड्रोलाइज्ड होता है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, SO3। क्वेश्चन नंबर 43 है, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ NOS एंड Cl आर इन द ऑर्डर। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो सबसे अधिक ऑक्सीजन का होता है, फिर उससे कम नाइट्रोजन का, फिर क्लोरीन का, फिर सल्फर का। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।